हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। टुडे क्लास यानी ताकत कलम की। अगर आपके पास कलम की ताकत है, आपके पास इच्छा है, तो आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहते आया हूँ हैशटैग शुरुआत कलम की, यानी कि कलम से शुरुआत करिए, अपनी नोट्स खुद बनाइए। हालांकि आपको जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। इसका जो समय होता है वह 12 से 18 वर्ष होता है। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंट एडोलोसियर नामक शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और एडोलोसियर का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि ऐसा बालक जो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। वह कैसा बालक होगा? वह किशोरावस्था का बालक होगा, किशोर होगा या किशोरी होगा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन दिए हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन और नाजुक काल कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो यौवन का प्रारंभ होता है इसी अवस्था में होता है और काम शक्ति जो है प्रबल होती है। इसलिए यह जीवन का सर्वाधिक कठिन और नाजुक काल कहलाता है। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन दिए हैं उनको देखते हैं। स्टेनले हाल या स्टेनली हाल ने क्या कहा है? स्टेनले हाल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जब तूफान होता है तब तनाव आता है और तूफान से बचने के लिए हम स्टे करते हैं, यानी रुकते हैं किसमें? हाल में। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है। तो वैलेंटाइन ने दो जो है कथन दिए हैं। पहला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, और दूसरा है घनिष्ठ मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है तथा कथित जो वैलेंटाइन त्यौहार होता है वह घनिष्ठ मित्रों के साथ मनाया जाता है और इसमें अपराध प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, यानी कि उस घनिष्ठ मित्र की खातिर हम लोग अपराध भी कर सकते हैं। यानी कि वैलेंटाइन का जो त्यौहार है वह घनिष्ठ मित्र के कारण होता है और घनिष्ठ मित्र के कारण हम लोग अपराध भी कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने किशोरावस्था को क्या कहा है? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल का वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। अब इतनी बड़ी डिफिनेशन है, इसको कैसे याद रखेंगे? बाल्यावस्था का अंत और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ जो है ये किसकी परिभाषा है? यह ब्लेयर जोन और सिम्पसन की है। यानी कि जो सबसे बड़ी परिभाषा है किशोरावस्था की वह किसकी होगी? वह ब्लेयर जोन सिम्पसन की होगी। हालांकि ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं, तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मिल करके बड़ी परिभाषा दी है। तो इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। किशोरावस्था के अन्य नाम। किशोरावस्था के अन्य नाम है समस्यात्मक अवस्था, इसे कहते हैं। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस ने कहा है गिरोह की अवस्था कहते हैं। समस्यात्मक अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है उसके अंदर यौवन आरंभ यानी कि काम शक्ति जो है प्रबल होती है, इसलिए वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए इसे समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक में चंचलता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यह चंचलता इस प्रकार होती है कि जैसे शैशवावस्था का बालक चंचल होता है उसी प्रकार इसमें चंचलता दिखाई देती है, इसलिए इस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहेंगे। गिरोह की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक समूह में रहते हैं और समूह में रहते हुए कभी कभी ये अपराध का कार्य भी करते हैं, इसलिए इसे गिरोह की अवस्था भी कहते हैं और इसे अपराध की अवस्था भी कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा यहाँ नीचे आप लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किशोरावस्था में विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था में शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी कि यौवन आरंभ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यौवन आरंभ जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ और लड़कियों में क्या होता है? वक्षस्थल दिखाई देने लगते हैं। मानसिक विकास जो है, मानसिक विकास तीव्र हो जाता है, यानी मानसिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, जिसमें कल्पना शक्ति, दिवा स्वप्न की बहुलता, तर्क शक्ति से निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है, यानी कि कल्पना शक्ति जो है ज़्यादा होगी। दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग, यानी कि जो बालिकाएं और बालक होंगे या किशोर और किशोरियां होंगी वो दिन में स्वप्न देखेंगे कि हमें ये प्राप्त हो जाए, वो ऐसा मिल जाए, वो ऐसा हो,
तो इस प्रकार के जो स्वप्न होते हैं खुली आँख से जो देखे जाते हैं वो दिवा स्वप्न के अंतर्गत आएंगे। आगे देख लेते हैं। घनिष्ठ मित्रता तथा समूह को महत्व मिलता है, यानी कि इस अवस्था में जो बालक होगा वह अपने समूह को महत्व देगा और समूह में भी वह 1 या 2 बालकों से घनिष्ठ मित्रता रखता है। यानी कि जो समूह होगा अगर वह 10 बालकों का होगा या 10 किशोर किशोरियों का होगा तो उसमें 1 या 2 किशोर किशोरी ऐसे होंगे जो उसके घनिष्ठ मित्र होंगे। तो इसको इस प्रकार भी याद रखेंगे। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व। रुचियों में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे घूमने फिरने तथा घर से बाहर खेलना, ये क्या है? ये लड़कों की रुचियां हैं, जबकि वहीं पर लड़कियों की जो रुचियां हैं वह संगीत, नृत्य तथा घरेलू काम करना है। तो इस प्रकार से जो रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व आने लगता है। काम शक्ति की परिपक्वता, यानी कि काम शक्ति काफ़ी प्रबल होती है। समाज सेवा की भावना विकसित होती है, यानी देश समाज तथा मित्रता के लिए जान की बाजी लगाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। जो किशोर अवस्था का बालक होता है वह खुद को जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र रखता है। वह सोचता है कि जो प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति हैं, यानी कि उससे बड़े जो व्यक्ति हैं, माता पिता या फिर भाई बहन उससे जो बड़े हैं, वह उसको स्वतंत्र नहीं रख रहे हैं या स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, और इसलिए वह विद्रोह की भावना उसमें जन्म लेती है। वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना से क्या तात्पर्य है? भगत सिंह तथा अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों को वह आदर्श मानता है और उन महापुरुषों को आदर्श मान करके वह उनकी पूजा करता है। यही क्या है? यही वीर पूजा की भावना है। स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना इतनी प्रबल होती है कि अगर कोई बालक है, अगर उसके स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंच जाता है तो कभी कभी वह घर छोड़ देता है और कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है। इसलिए स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है और मादक वस्तुओं का सेवन करता है, यानी कि इस अवस्था में बालक को अगर सही दिशा न दी जाए तो वह अपराधी भी बन सकता है और वह नशा भी करना प्रारंभ कर सकता है। व्यवसाय की चिंता होती है, जैसा कि उसे भविष्य में वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसके लिए वह काफ़ी चिंतित रहता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं। लंबाई। किशोरियों की लंबाई 16 वर्ष तथा किशोरों की लंबाई 18 वर्ष में अपने अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि किशोरियाँ का विकास जो है लंबाई का 16 वर्ष और किशोरों का 18 वर्ष तक हो जाता है। 18 वर्ष का बालक 18 वर्ष की बालिका से 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी कि बालक जो है 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। जबकि वहीं पे हम लोगों ने देखा था शैशवावस्था में जो है बालक लंबा होता था, जबकि अगर हम बाल्यावस्था देखते हैं तो बाल्यावस्था में बालिका जो है लंबी होती थी। लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है कि जो किशोरावस्था होता है उसमें फिर बालक लंबा हो जाता है। यदि आपने अभी तक शैशवावस्था और बाल्यावस्था का वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए, 100% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन 101 किलोग्राम 1 किलो 250 ग्राम से 1 किलो 450 ग्राम हो जाता है। हड्डियों की संख्या जो है शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206, यानी कि किशोरावस्था में 206 हो जाती है। बाल्यावस्था में 350 से 206 क्यों हो गई? क्योंकि इस अवस्था में जो हड्डियां होती है, हड्डियों का अस्थिकरण होता है, यानी कि दो हड्डियां मिलकर के एक हड्डी बनाती हैं। इस प्रकार हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए हड्डियों की संख्या 206 होगी। तो हृदय की धड़कन देख लेते हैं। हृदय की धड़कन जो है शैशवावस्था में 140 रहती है, जबकि बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट हो जाता है। अब किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट क्यों होगा? क्योंकि जो अस्थियाँ होती हैं वो विकसित होने लगती हैं, और जब अस्थियाँ विकसित होने लगती हैं तो हृदय की धड़कन पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए 72 प्रति मिनट होगा। और दांतों की संख्या 27 से 28 होगा। यदि आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए आगे चलते हैं। नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है? किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में अधिक कल्पना शक्ति पाई जाती है, यानी किशोरियाँ जो हैं वह दिवा स्वप्न डे ड्रीमिंग ज़्यादा देखती हैं। किशोरावस्था में विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है, यानी किशोर जो है किशोरी के प्रति और किशोर किशोरी के प्रति और किशोरियाँ किशोर के प्रति आकर्षित होती हैं, यानी कि विषमलिंगी आकर्षण होगा। किशोरियों का विकास किशोरों से 2 वर्ष पहले हो जाता है, यानी लड़कियों का विकास 16 वर्ष में हो जाता है। किशोरियों में 14 वर्ष में मासिक धर्म का शुरू हो जाता है, यानी कि जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है वह क्या है 14 साल में विकसित हो जाता है या फिर शुरू हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने पर जो थायराइड ग्रंथि है वह सक्रिय हो जाती है, तो क्या होता है किशोरियों की आवाज़ भारी तथा कर्कश हो जाती है, जबकि वहीं पर
किशोरियों की आवाज़ मधुर व कोमल होती है। तो जो किशोर होते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है और कर्कश, और जबकि किशोरियों की आवाज़ जो है मधुर और कोमल हो जाती है। तो इसको याद रखें। किशोरों में दाढ़ी, मूछ तथा कंधे चौड़े होने लगते हैं। किशोरियों में वक्षस्थल कूल्हे तथा कूल्हों में परिवर्तन दिखाई लगते हैं। वक्षस्थल यानी कि ब्रेस्ट और कूल्हे यानी कि हिप रीजन यानी कि जो वेस्ट रीजन होता है उसमें जो है परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, और आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पर, जैसा कि मैंने कहा है कि टेलीग्राम पर आप टुडे क्लास कमल आरसी के नाम से सर्च करिए तो आपको जो है वीडियो और PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।